एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बड़ा झटका देवेंद्र फडणवीस को लग सकता है। एकनाथ शिंदे जो बहुत दिनों से बागी विधायकों के साथ कभी गुजरात तो कभी असम में दिखाई दे रहे हैं, कई बयान सामने आते हैं लेकिन कोई बात स्पष्ट नहीं होती है। आपने सोचा है ये समय इतना लंबा क्यों बीत रहा है? ये स्थिति तो स्पष्ट हो गई है कि शिवसेना की हालत खराब है। उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को नहीं रोक पा रहे हैं और ये समीकरण साफ बताते हैं कि उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे या बागी विधायकों की नाराजगी किस कदर बढ़ चुकी है। ये वापस नहीं आने वाले, ये भी बात स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब तस्वीर ये साफ हो गई है कि शिवसेना या उद्धव ठाकरे तो कम से कम बागी विधायकों को अपने साथ में लेकर दोबारा सत्ता पर नहीं बैठ पाएंगे। उनका जाना तय है। फ्लोर टेस्ट में वो बागी विधायकों और बीजेपी की ताकत के सामने नहीं टिक पाएंगे। बेशक महाअघाड़ी गठबंधन के बाकी दल यानी कांग्रेस और एनसीपी अब भी उनके साथ में है, लेकिन अब एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। ये नई लड़ाई है सीएम पद का चेहरा कौन होगा। और ये जो इतना लंबा समय इस वक्त लग रहा है इस पूरे घमासान में, इसके पीछे यही बड़ा सवाल है। दरअसल बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी, और जिस तरह से शिवसेना ने सरकार बनाने के लिए बीजेपी का दामन छोड़ा, उसने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया। चुनाव दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा था और एक समय था जब शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में होती थी, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में धीरे धीरे बीजेपी ने खुद को कमांडिंग पोजीशन में लाकर शिवसेना से ज़्यादा सीटें लानी शुरू कर दी और प्री पोल अलायंस में भी सीटों की बार्गेनिंग में बीजेपी ने बाजी मारी, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना शुरू किया। ये तय हो गया था कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही महाराष्ट्र में भी बीजेपी को लगातार फायदा मिल रहा है, लेकिन शिवसेना का साथ फिर भी जरूरी था। मिलकर चुनाव लड़ा और एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ा। वहीं शिवसेना ने टूटकर सरकार बनाने के लिए कांग्रेस एनसीपी का साथ ले लिया, महाअघाड़ी गठबंधन में शामिल हो गए। इसी को नाराजगी की वजह एकनाथ शिंदे बताते रहे हैं। आने वाले चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता तो निश्चित तौर पर शिवसेना को भारी नुकसान होना तय था। इसीलिए 2.5 साल का जो कार्यकाल इस वक्त उद्धव ठाकरे का पूरा हुआ है, उसके बाद में एकनाथ शिंदे का गुट अलग हो गया है। लेकिन क्या यही गुट अपना मुख्यमंत्री रखेगा? यानी कि शिवसेना के बागी विधायक ही एक बार फिर अपने हाथ में सत्ता को रखेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस जो एक समय पर एनसीपी के साथ मिलकर यानी अजीत पवार के समर्थन से मुख्यमंत्री बन चुके थे, वो भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर नहीं हुए हैं। ऐसे में अब गंभीर सवाल ये खड़ा होता है, महाराष्ट्र में सियासी संकट और गहराता है कि देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि लगभग तस्वीर तय हो गई है। बेशक दिल्ली आकर अमित शाह से मुलाकात की है देवेंद्र फडणवीस ने, लेकिन एकनाथ शिंदे के हाथ में पूरी लगाम दिखाई दे रही है। और इस सियासी संकट में बहुत ज़्यादा बार्गेन की स्थिति में बीजेपी नहीं रहेगी, क्योंकि वो लंबे समय से बाहर रह चुकी है। एकनाथ शिंदे को मनाने में सभी जुटे हुए हैं, क्या शरद पवार, क्या उद्धव ठाकरे। कांग्रेस जब भी चाहे तब समर्थन दे सकती है इस गुट को। एकनाथ शिंदे जानते हैं कि सरकार बनाने की चाबी इस वक्त उनके हाथ में है और बीजेपी ऐसे समय में उनके साथ शायद बार्गेन न कर पाए, और बहुत मुमकिन है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो। एक बदलाव की ज़रूरत है और सरकार बदलने के लिए बीजेपी ने कुछ किया या ऑपरेशन लोटस यहाँ पर चलाया, ये कलंक भी शायद बीजेपी अपने ऊपर न लेना चाहे और फिर नए इलेक्शन में नए सिरे से उतरे और अपने आप को जीत कर लाए तो बात अलग होगी। इस सरकार को गिराकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, ये भी थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ की सरकार को गिराकर शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, वो ये स्पष्ट करता है कि बीजेपी इस बात से भी परहेज नहीं करेगी कि बीच में सत्ता पर उनका चेहरा आ जाए। लेकिन बार्गेनिंग में फिलहाल बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है। बेशक बीजेपी की ताकत एकनाथ शिंदे गुट के पीछे दिखाई पड़ती है और सरकार बनाने को लेकर एक समीकरण भी सामने आ गया है कि किस गुट के कितने मंत्री रहेंगे। बीजेपी के पास ज़्यादा मंत्री रहेंगे, बात तय है, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। जिस तरह से एनसीपी बेशक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नहीं थी महाराष्ट्र में, लेकिन साफ कहा जाता है कि शरद पवार ही महाराष्ट्र की सरकार को चला रहे थे। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से डिपेंडेंट थे शरद पवार पर, और अब जो सरकार बनेगी एकनाथ शिंदे की, बेशक बीजेपी उसमें बड़ी ताकत में रहेगी, लेकिन बहुत मुमकिन है एकनाथ शिंदे ही इस सरकार का नया चेहरा हों और देवेंद्र फडणवीस इस रेस से फिलहाल बाहर रहें। आने वाले दिनों में और क्या उठापटक हो सकती है, ये भी दूर की कौड़ी है।
लेकिन फिलहाल जो सियासी संकट है उसके इतना लंबा खिंचने की एक बड़ी वजह यही दिखाई पड़ रही है कि एकनाथ शिंदे इस बात पर बार्गेन कर रहे हैं कि क्योंकि सरकार बनाने की चाबी उनके हाथ में है, क्योंकि ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, क्योंकि शिवसेना के बड़ी तादाद में बागी विधायक उनके साथ में हैं, इसीलिए उनके चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर रखा जाए। बहुत मुमकिन है ये शर्त उनकी तरफ से रखी गई हो, और जो अंदर खाने खबरें चल रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक जिस तरह की बातें दबी जुबान में कर रहे हैं, उसमें ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही जा रही है कि एकनाथ शिंदे के लिए इतना लंबा समय बिताना इस बात को साफ बताता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत मुमकिन है वही महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर काबिज हों और देवेंद्र फडणवीस इस रेस से बाहर हो जाएं। हालांकि सरकार को पलटने का, नई सरकार को बनाने का श्रेय उनको दिया जाएगा, लेकिन किस तरीके से ये सियासत आगे रंग दिखाती है इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।